बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंप्यूटेशनल फिजिक्स कोर्स। आज हम मैट लैब में सेक्शन 3 स्टार्ट कर रहे हैं और सेक्शन 3 में हम मैट्रिसेस के मुतालिक बात करेंगे। बेसिक ऑपरेशन विद मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स इज़ टू डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स। टू क्रिएट अ मैट्रिक्स इन मैटलैब वी एंटर ईच रो एज अ सीक्वेंस ऑफ कॉमा or space defined numbers and then use semicolons to mark the end of each row. For example, we consider here a matrix which consists of 2 rows and 2 columns. This matrix is entered in MATLAB using the following sentence: A is equal to -1, 6 and semicolon, then 7, 11. अच्छा, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन दरमियान में यूज़ किया। तो सेमी कॉलन यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि हमारे पास कि हम जहाँ पे रो को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमें सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना होगा। तो -1, 6 ये फर्स्ट रो है, तो इस रो को हम टर्मिनेट करके नेक्स्ट रो स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया। तो सेमी कॉलन का यहाँ पे इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी रो जो आपने क्रिएट की है, अगर आप उसे टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द सेमीकोलन। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। बी मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तब जहाँ पे हमने फर्स्ट रो को टर्मिनेट करना है तो वहाँ पे हमें अब सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने मैटलैब में इसका सिंटैक्स यूज़ करेंगे, 2, 0, 1 इज़ द फर्स्ट रो। आपने सेमीकोलन यूज़ किया टू टर्मिनेट द फर्स्ट रो एंड टू स्टार्ट द सेकंड रो। -1, 7, 4 सेमीकोलन। देन आपने थर्ड रो स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपने सेमीकोलन के बाद 3, 0, 1 का इस्तेमाल किया। अच्छा, याद रखिएगा कि यहाँ पे -1, स्पेस 6 आपने यूज़ किया, 7, स्पेस 11। तो आप दरमियान में ये कॉमा ना भी यूज़ करें, जस्ट -1 स्पेस 6 सेमीकोलन। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो है, देन 7, स्पेस 11, तो ये हमारे पास सेकंड रो है। इसी तरह से 2, स्पेस 0 आपने यूज़ करना है, कॉमा नेक्स्ट हमारे पास 1। इस तरह से आप डिफरेंट मैट्रिसेस को आप जनरेट कर सकते हैं विच कंसिस्ट ऑन मोर देन 1 कॉलम एंड आल्सो मोर देन 1 रो। आइए अब हम इसे मैटलैब में प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम डिफरेंट मैट्रिसेस को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि हमने क्लियर ऑल, क्लोज ऑल ये यूज़ करना है प्रीवियस लेक्चर में भी। हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए क्रिएट कर रहे हैं जिसकी डायमेंशन हमारे पास 2x2, या जो हमने स्लाइड्स में ये मैट्रिक्स यूज़ किया मैं इसी को क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें फर्स्ट रो में क्या था, -1, 6, 7, 11 इज़ द सेकेंड रो। तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने यूज़ करनी है, -1 स्पेस 6 सेमीकोलन। सेमीकोलन का यहाँ पे यूज़ करने का मकसद क्या है कि आप यहाँ पे जो रो है उसे टर्मिनेट कर रहे हैं, आप यहाँ से नेक्स्ट न्यू जो है रो वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। -1, 6 और सेकंड हमारे पास क्या था इसमें 7 और 11, 7 स्पेस 11। स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट -1 स्पेस 6 सेमीकोलन 7 स्पेस 11 यूज़ कर रहा हूँ। तो आप दोनों तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। दरमियान में कॉमा भी यूज़ कर लें तो आंसर वही आएगा हमारे पास। अगर आप दरमियान में 2 एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा ना भी यूज़ करें, जो स्पेस यूज़ कर लें, तो हमारे पास रिज़ल्ट बिल्कुल एज इट वैसे ही आएगा जो हम कॉमा के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कमांड विंडो में जो हमें आउटपुट मिल रही है वो हमारे पास -1, 6, 7 और 11 ये मैट्रिक्स मिल रहा है। इस तरह से अगर हम कोई एक और मैट्रिक्स जनरेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल में बी मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन है हमारे पास 3x3। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3 सेमीकोलन 4, 5, 6 सेमीकोलन 7, 8, 9। तो जहाँ पे भी अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रोज़ 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट रो क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया तो ये इंडिकेट कर रहा है दिस वन इज़ द फर्स्ट रो, दिस वन इज़ द सेकंड रो एंड दिस वन इज़ द थर्ड रो। अच्छा, यहाँ पे थर्ड रो के एंड पे 9 के बाद आप 7, 8, 9 के बाद आप सेमीकोलन यूज़ कर लें तो भी इट्स ओके, ना भी यूज़ करें तो इट्स ओके। अगर आप एट द एंड सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो ये आउटपुट जो है आप अभी देख सकते हैं, आउटपुट डिस्प्ले
नहीं होगी कमांड विंडो में। अगर आप सेमीकोलन हटा देंगे यहाँ से तो आप इसकी जो है मैट्रिक्स की आउटपुट कमांड विंडो में आप देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे फ़िलहाल सेमीकोलन यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्क स्पेस में भी सिर्फ ए मैट्रिक्स जनरेट हुआ है। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बी वेक्टर भी, बी मैट्रिक्स भी एक क्रिएट हो चुका है वर्क स्पेस में। तो अगर आप इसके आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो इसमें जस्ट आप बी लिखें कमांड विंडो में, तो हमें जो है आउटपुट कुछ इस तरह से मिल जाएगी। या आप यहाँ से सेमीकोलन हटा दें, रिमूव कर दें, तो भी आपको आउटपुट यहाँ पे कमांड विंडो में आप इसके आउटपुट देख सकते हैं। अगर आप ए मैट्रिक्स से भी सेमीकोलन रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें दोनों मैट्रिक्स जो है एट द सेम टाइम कमांड विंडो में हमें मिल रहे हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। तो हमने इस तरह से डिफरेंट मैट्रिक्स को जनरेट करना अभी अच्छा अभी हम एक मैट्रिक्स सी क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स मौजूद हों। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स मौजूद हों, हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैटलैब। तो इसके लिए हम 1 2 3 4 सेकेंड रो 5 और 6 आप लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास 1 2 इज़ द फर्स्ट रो इंडिकेट कर रहे हैं, 3 4 इज़ द सेकेंड रो एंड दिस वन इज़ द थर्ड रो, 5 एंड 6। अच्छा, आपने इस बात यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जितने फर्स्ट रो के नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उतने ही सेकंड रो, उतने ही थर्ड रो या जितने भी आप रोज़ क्रिएट कर रहे हैं उनमें सब में नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास सेम होने चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट रो में, ये जो फर्स्ट रो है इसमें आप डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ कर लें। ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 ये क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम। तब इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो जितने फर्स्ट रो में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतने ही सेकंड में, उतने ही थर्ड में एंड सो ऑन, जितनी भी आप रोज़ क्रिएट करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट रो में डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यूज़ कर लें, डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम यूज़ कर लें, सेकंड रो में डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम यूज़ कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैटलैब इसमें एरर देगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सी मैट्रिक्स ये 3 रोज़ 2 कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं। ये फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है एंड दिस वन इज़ द थर्ड रो। और कितने कॉलम हैं हमारे पास, 2 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास और ये क्या है, सेकंड कॉलम है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डायमेंशन के मैट्रिक्स को बाय यूजिंग द मैटलैब क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अब डिफरेंट रोज़ में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को चेंज करके देखता हूँ क्या मैटलैब इसे क्रिएट करता है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि सब रोज़ में जितनी भी आप नंबर ऑफ़ रोज़ क्रिएट कर रहे हैं सब में टोटल नंबर ऑफ़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट रो में 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो सेकंड थर्ड यहाँ तक भी आप रोज़ क्रिएट करें सब में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या सब में नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होने चाहिए, वो 3 ही होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट रो है इसमें 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या 2 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। तो बाकी सब में भी जितनी भी रोज़ आप क्रिएट कर रहे हैं आप उनमें सब में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो यहाँ पे भी देखें 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो आइए मैं इसे चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, सेकेंड में 2 हैं और थर्ड में भी हमारे पास 2 हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या मैटलैब ऐसे मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। मैं सेव करूँगा इसे सबसे पहले और एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि एरर यूजिंग लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 में एरर है, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बीइंग कंकैटिनेटेड आर नॉट कंसिस्टेंट। कहते हैं कि ये जो आपने डायमेंशन यूज़ की हैं ऐसी डायमेंशन का मैट्रिक्स जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आपने जब भी कोई मैट्रिक्स क्रिएट करना है जिसमें मोर देन 1 रो, मोर देन 1 कॉलम मौजूद हो, तो उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फर्स्ट रो में होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बाकी तमाम रोज़ में होने चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट या सेकंड रो में या कोई किसी भी रो में डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यूज़ करें और ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं
मैं इसे को रिमूव करता हूँ तो आप दोबारा देख सकते हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको ये रिज़ल्ट मिल रहा है। हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, डी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं विच कंसिस्ट ऑन 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो अब इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब इसमें मैंने क्या बताया कि 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, 3 रोज एंड 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो 1 2 3 4 5 हैं सेमी कॉलन से, ये जो पहले मैंने लिखे हैं ये टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने 5। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब देखिए फर्स्ट रो में हमने 5 नंबर्स ऑफ कॉलम्स यूज़ किए हैं, 5 एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। तो अब सेकंड और थर्ड में भी कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। तो उसके लिए मैं जो कर रहा हूँ डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। आप सेमी कॉलन यूज़ करें टू टर्मिनेट द रो, एंड इसी तरह से आप तीन रोज आपने जनरेट कर दी। अब देखें हर रो में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 5, इसमें भी कितने हैं, सेकंड रो, दिस वन इज़ द सेकंड रो, दिस वन इज़ द थर्ड रो। तो सब में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वह सेम है अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जितनी भी रोज़ आप क्रिएट कर लें इट्स ओके, बट उन जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप फर्स्ट रो में रखेंगे उतने ही बाकी रोज़ में मौजूद होने चाहिए। तो मैं से सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने एक मैट्रिक्स डी क्रिएट कर दिया। दिस वन इज़ द फर्स्ट रो, दिस वन इज़ द सेकंड रो एंड दिस वन इज़ द थर्ड रो। और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, द फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम। तो अगर मैं इसमें कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं इसमें फर्स्ट में 4 एलिमेंट्स रख देता हूँ, बाकियों में 5 हैं, या फॉर एग्जांपल मैं 5 इसमें एलिमेंट्स रखे हुए, इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ एलिमेंट, तो क्या ये इससे मैट्रिक्स क्रिएट करेगा? तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास मैटलैब जो है वो एरर शो करेगा। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें मोर देन 1 कॉलम, मोर देन 1 रो मौजूद हैं, तो उसमें तमाम जितनी भी आप रोज़ क्रिएट कर लें इट्स ओके, आप n रोज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फर्स्ट रो में होंगे उतने ही एलिमेंट्स सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, जितनी भी आप रोज़ क्रिएट करें सब में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं होगी तो मैटलैब एज ए एरर उसे शो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि हमने वेक्टर्स को जब हमने क्रिएट किया था, जैसे हमने रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था, तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास एज इट वैसे ही है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा कि हम कोई भी एक नंबर या कांस्टेंट लेंगे और उसको हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, A-2 स्पेस 2 सेमीकोलन, दिस वन इज़ द फर्स्ट रो, 4 1 इज़ द सेकंड रो। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए क्रिएट हुआ, A इज़ इक्वल टू दिस वन। तो अगर आप इसे किसी नंबर जो जैसे कि हमने यहाँ पे एक 2 कोई कांस्टेंट नंबर लिया था, कोई कांस्टेंट है, हमने इसे मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या जो नंबर है, जब हमने इसे एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, जस्ट किसी एक सिंगल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा कि हम कोई एक एलिमेंट लेंगे, कोई एक कांस्टेंट नंबर लेंगे, उसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो जो नंबर होगा हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स बाय यूजिंग द मैटलैब हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक ए मैट्रिक्स लिया था, तो उसको हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, 1 2 3 सेमीकोलन 4 5 6 एंड देन 1 1 1। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है विच कंसिस्ट ऑन 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं द आउटपुट हमें ये मैट्रिक्स मिल रहा है। अब अगर इस मैट्रिक्स को
मैं किसी नंबर के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय ए। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने अगर कोई भी न्यू जो इसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं या जो भी आपने यहाँ काम किया या जो भी आप इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इसको मैंने किस में स्टोर कर दिया, बी में। क्योंकि अगर आप स्टोर नहीं करेंगे किसी न्यू वेरिएबल में, तो आप फिर उन वैल्यूज़ को या जो लेटेस्ट आपने जो कोड में चेंजिंग किया आप फिर उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब 5 मल्टीप्लाई बाय ए है, तो अब मैं बता चुका हूँ कि आप अगर इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे और ये 5 क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम देखते हैं इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ ए मैट्रिक्स को, तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, बी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ द 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ द 15। इस तरह बाकी भी जितने एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट्स के साथ 5 जो है मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, तो फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल इसमें अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम है, 1 0 एंड 0 1 हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी स्केलर नंबर से, तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ y में 2 मल्टीप्लाई बाय x आपने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, बिफोर मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू ये थी, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो x में हमने चेंजिंग किया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जो हमें y एक मैट्रिक्स मिल रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमें 2 मिल रहा है, 0 के साथ 0 0 एंड इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो चुके हैं। ऑलरेडी हम वेक्टर सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से कि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट या कोई भी नंबर आप लेंगे, उसको आप अगर वेक्टर या मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कांस्टेंट या जो नंबर जिसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस वेक्टर या उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। If two matrices have the same number of rows and columns, we can add and subtract them. कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास प्राइमरी जो इसके लिए बेसिक जो रूल है वो क्या है, हमारे पास उस जिन 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उनमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ या कॉलम सेम नहीं है तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो बेसिक प्राइमरी जो कंडीशन है, जो रूल है, वो क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए तमाम मैट्रिसेस के जिनको आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि साइज़ ऑफ जो है हमारे पास मैट्रिसेस वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ए क्रिएट किया, 5 1 सेमीकोलन 0 9, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं। और इस तरह से भी एक मैट्रिक्स है 2 -2 सेमीकोलन, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो आप ये सिंपल a + b लिखेंगे, तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इसमें ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास क्या रूल है कि दोनों को हमारे पास या जिन मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं उनकी डायमेंशंस या उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देन यू कैन परफॉर्म द एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकली मैटलैब में देखते हैं कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को किस तरह से डील करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम
दो मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो ए होगा और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स। आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ए बी, A1 A2, इट्स अप टू यू कि आप मैट्रिक्स के नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले मैं एक x1 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। x1 इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 2 सेमीकोलन 4 एंड 5। देन x2 जो है हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, x2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया आपने 4 2 सेमीकोलन 1 0। अब देखिए इसमें जो हमने फंडामेंटल रूल जो भी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगी उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड मैट्रिक्स में होना चाहिए, जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इसमें भी ये फर्स्ट रो है, सेकंड है। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी हमारे पास फर्स्ट रो में 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो इसमें दैट जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स x1 में मौजूद हैं उतने ही हमारे पास सेकंड x2 में भी मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों मैट्रिक्स के सेम है। तो हम फिर कह सकते हैं कि हम इन दोनों पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं y इज़ इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, y1, चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे y1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें इनके आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से मिला। y1 में क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो गए। आप देखें x1 में हमारे पास क्या था, x1 में ये फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है और ये हमारे पास ये 4 है। तो 1 4 इज़ इक्वल टू 5। अच्छा यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि एडिशन का प्रोसेस तो हो रहा है, मान्य है, इट्स ओके, लेकिन इसमें जो एडिशन किस तरह से मैटलैब परफॉर्म कर रहा है, याद रखिएगा कि सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सेम पोजीशन वाले एलिमेंट में ऐड होगा। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये 1 की जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अब इसकी भी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 की भी। तो अब याद रखिएगा सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ही ऐड होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 1 जो था ये इस 2 में ऐड हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 2 जो है इस 1 में ऐड हो जाए। तो याद रखिएगा 1 जो है ये इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब इसमें जो सेकंड मैट्रिक्स में जो पोजीशंस होंगी, अगर इसकी 1 1 है, इट्स मीन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसकी भी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ही आपस में ऐड होंगे। तो आप देख सकते हैं 1 4 में ऐड होगा, 2 2 में ऐड होगा, हमारे पास 4 इस 1 में ऐड होगा, 5 जो है इस 0 में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 5 की अगर पोजीशन देखें तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है। तब सेकंड रो सेकंड कॉलम में x2 इस मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 0 पड़ा हुआ है। तो अब ये सेम पोजीशन वाले जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स पड़े हैं वही आपस में ऐड होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये 5 जो है इस 4 में ऐड हो जाए, ये 5 जो है इस 2 में ऐड हो जाए। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। तो इस तरह देखें 1 + 4 तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, 5। 2 + 2 हमारे पास आंसर क्या है, 4। इस तरह से 4 + 1 हमारे पास आंसर क्या है, 5। इस तरह 5 + 0 हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं y2 रख देता हूँ, और इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं हमारे पास सेम है। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं y2 में आफ्टर सब्ट्रैक्शन है। तो जिस तरह से हमने एडिशन में बात की है कि हमारे पास सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ही आपस में ऐड होंगे, इस तरह से सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ही आपस में हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास x1 x2 1 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे मौजूद था, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो 1 - 4 आंसर इज़ -3। इस तरह 2 - 2 आंसर इज़ 0। इस तरह 4 - 1 आंसर इज़ 3। इस तरह से 5 - 0 आंसर इज़ द 5। ये हमारे पास y1 में क्या था,
आफ्टर एडिशन ऑफ x1 एंड x2, जो हमें एक नया मैट्रिक्स मिला था, और ये हमारे पास y2 के आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ x1 माइनस x2, तो हमें ये एक न्यू मैट्रिक्स मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर होगी कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जिन दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनमें नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम सब मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट 1 2 5 3 एलिमेंट्स हैं, इट्स मीन दैट 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे भी मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो x1 में क्या है, हमारे पास x1 इज़ अ मैट्रिक्स विच हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। आप इसमें देख सकते हैं कि चलिए मैं ये अब ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करता हूँ। तो अब x1 को अगर आप देखें तो x1 हमारे पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑन 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसमें ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये थर्ड है, लेकिन इसमें रोज़ कितनी है, 2 है। लेकिन सेकंड अगर x2 मैट्रिक्स देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। तब अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमने अभी कुछ देर पहले डिसाइड किया कि हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते या हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? इनमें देखें दोनों में नंबर ऑफ़ रोज़ तो सेम है, नंबर ऑफ़ रोज़ तो सेम है हमारे, जितनी फर्स्ट में मैट्रिक्स में रोज़ हैं उतनी ही हमारे पास सेकंड में है, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम जो हमारे पास सेम नहीं है। तो हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों का सेम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम x1 प्लस अगर x2 करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसे मैं एक न्यू वेरिएबल y1 में स्टोर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैटलैब जो है ये एज ए एरर इसे डिस्प्ले कर रहा है। मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री, लाइन नंबर 6 में एरर है, ये याद रखिएगा। एरर लाइन नंबर भी मैटलैब हमें इंडिकेट कर देता है। लाइन नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कर्सर जो है वो 6 पे चला जाएगा। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर से इमराद है कि x1 और x2 जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं ये दोनों सेम डायमेंशंस के नहीं हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखें 3 कॉलम्स थे, तो यहाँ पे भी एक और कॉलम मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसमें भी देखें 3 कॉलम्स हैं हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में भी, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो 2 ही हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये हमें मैटलैब एरर यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि अब हमारे पास नंबर ऑफ़ जितनी रोज फर्स्ट मैट्रिक्स में थी उतनी हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में है, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में है उतनी हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में है। तो इसलिए ये यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा। तो अभी तक हमने सबसे पहले जो इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स जनरेट करना सीखा था कि हम डिफरेंट डायमेंशंस के मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की, क्या कोई भी एक नंबर या कांस्टेंट नंबर लेंगे उसको आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें एक न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इसके बाद हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर होगी।